हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली होगी 3G और प्रश्न 10 से लेकर 15 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज, ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। ठीक है, तो कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अनुकूल क्या होता है? जिस दिशा में धारा बह रही हो उस दिशा में अगर आप तैरेंगे तो उसको कहा जाएगा कि आप धारा के अनुकूल दिशा में तैर रहे हैं। अगर धारा के विपरीत आप तैर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा उससे प्रतिकूल दिशा में आप उस तैर रहे हैं। सपोज करिए कोई नदी है और नदी में बहाव जल का है, पानी का बहाव है, और अगर आप उसमें तैर रहे हैं तो धारा अगर जिस तरफ बहाव है उस तरफ तैरेंगे तो कहा जाएगा कि आप धारा के अनुकूल दिशा में तैर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसके विपरीत तैरोगे तो कहा जाएगा कि आप धारा के प्रतिकूल दिशा में तैर रहे हैं। तो वैसे ही कोई ऋतु है वो धारा के अनुकूल जब धारा की दिशा में तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है, लेकिन जब 2 घंटे प्रतिकूल धारा के तैरती है तो 2 घंटे में केवल 4 ही किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल ज्ञात करनी है और धारा की चाल ज्ञात करनी है, आपको ज्ञात करना है। तो जो भी आपसे पूछा जाए, आपको हमने बता रखा है कि जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसी को आप मान लीजिए। तो क्या मानेंगे? माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल कितना मान लें? ये मान लेते हैं हम एक्स के एम बराबर। ठीक है, हमने माना स्थिर जल में ऋतु की जो तैरने की चाल है वो कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की जो चाल है, धारा की चाल जो है y के एम बराबर है। ठीक है, बस में धारा ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर मान लिया और धारा की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब धारा के विपरीत दिशा में अगर कहा जाए, धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल क्या हो जाएगी? ऋतु की तैरने की चाल। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। सपोज करिए आप साइकिल से या मोटरसाइकिल से आप कहीं जा रहे हो और बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो अगर आप जिस तरफ हवा बह रही है, जिस दिशा में हवा बह रही है, अगर आप उस दिशा में आप अपनी साइकिल चलाओगे तो आपकी साइकिल जो है तेज भगेगी। कभी आपने ऐसा सोचा ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि आपकी चाल में हवा की चाल ऐड हो जाती है और इसलिए आपकी चाल की रफ्तार जो है वो तेज हो जाती है। लेकिन सपोज करिए जिस दिशा में हवा बह रही हो आप उसके विपरीत जा रहे हो, तो आप बहुत परिश्रम करते हो, बहुत तेज़ी से चलाते हो, लेकिन आपकी साइकिल जो धीमी ही चलती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी चाल को वो हवा की चाल कम करती है, घटा रही होती है, रोकती है आपको। इस वजह से कहने का मतलब ये है, अगर आप धारा के दिशा में जाएंगे, हवा के दिशा में जाएंगे, तो आपकी चाल और हवा की चाल जुड़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसके विपरीत दिशा में जाओगे तो दोनों की चाल घट जाएगी, आपके चाल में से हवा की चाल घटेगी। सेम वही धारा की कंडीशन है, धारा की दिशा में जाओगे तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी और धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। यानी धारा की दिशा में अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी? x + y। ये क्या है? ऋतु की तैरने की चाल है और ये धारा की चाल है, ये जुड़ गई। ठीक है, अब यहाँ धारा के
प्रतिकूल। ऋतु की चाल क्या हो जाएगी? आपके ऋतु में से उसकी चाल घट जाएगी। किसकी चाल? नाव वाली चाल घटेगी, क्योंकि विपरीत है। ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां प्रथम शर्तानुसार कहता है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी आप जानते हो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं? चाल बराबर दूरी बटे समय है। चाल कितनी है प्रथम शर्त में? वो अनुकूल जाता है, यानी अनुकूल की चाल है x + y, और दूरी कितना कवर करता है? दूरी कितना कवर करता है? 20 किलोमीटर। समय कितना लगता है? 2 घंटे। यानी यहाँ से कटेगा तो x + y बराबर 10 आएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय शर्तानुसार में क्या हो जाएगा? चाल बराबर फिर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी चाल कितनी है? अब दूसरी कंडीशन में धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो प्रतिकूल में चाल कितनी है? x - y है, यानी x - y। और दूरी कितना चलता है प्रतिकूल में? 4 किलोमीटर केवल। और समय कितना लगता है? 2 घंटे। यानी हो जाएगा ये, तो x - y बराबर हो जाएगा 2। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो समीकरण 1 क्या मिला? x + y = 10, एंड समीकरण 2 जो मिला x - y = 2। अब इसी को दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लीजिए, तो आपको ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों मिल जाएगी। तो कैसे करोगे? यहाँ आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर बता रहे हैं? क्योंकि आप समीकरण 1 में देखो y के सामने प्लस है, समीकरण 2 में y के सामने माइनस है, और इसके गुणांक भी समान है। इस वजह से हम इनको जोड़ लेंगे तो y वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा x + y = 10 एंड x - y = 2। अब जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे कोई साइन चेंजमेंट नहीं होता है, तो यानी ये y से कट जाएगा। ये 2x = आएगा 10 + 2 यानी 12। x = हो जाएगा 12/2, यानी हो जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 km। और यहाँ लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर कितना है? वो है 10। तो यानी इसका मान 6 और ये हो जाएगा 10, तो y का मान निकल जाएगा। तो 10 - 6 यानी y का मान 4 आ गया। तो इसका मतलब x आपने क्या मान रखा था? x आपने ऋतु की चाल मान रखा था, ये धारा की चाल है। तो आप इसका मतलब है ऋतु की चाल कितनी जाएगी? ऋतु की चाल जो है वो हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी हो जाएगी? धारा की चाल हो जाएगी, वो हो जाएगी 4, क्योंकि आपने y मान रखा था, y का मान आ गया ये, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स इस प्रश्न का क्या होगा? सोल्यूशन। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जान लीजिए कि हर यूपी बोर्ड में ये 2-3 प्रश्न जरूर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंडों में शेयर भी करिए, ठीक है ना। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। और कहता है 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब उसका मान 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे हल में कैसे क्या करोगे? माना भिन्न कितना है? x/y। कितना मान लें? अलग अलग भी मान सकते हो। माना भिन्न का अंश जो है, मान लीजिए अलग अलग। माना भिन्न का अंश जो है वो x है तथा भिन्न का जो हर है वो कितना है? y। ये मान लेते हैं अलग अलग में मान लिया। अच्छा, अगर भिन्न का अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगी? तो भिन्न हो जाएगी x बराबर y। अब इसी में करिएगा, जो करना है इसी में हम करेंगे, x/y में। प्रथम शर्तानुसार लिख लेते हैं। प्रथम
शर्ता अनुसार। अब कहता है 1/3 हो जाता है कब? जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो अंश यहाँ कौन है? x है। अगर इसी x में से एक घटा लिया जाता है तब उसका मान 1/3 हो जाता है। y में कोई चेंजमेंट नहीं, केवल अंश में से एक घटा दिया गया। बस में 1/3 हो जाता है जब उसके अंश कौन है? x है, और x में से एक घटा लिया जाता है। घटाने का मतलब x - 1, और हर में कोई चेंजमेंट नहीं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या हो जाएगा? 3y बराबर, ये इनका गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 3x - 3। तो इसको उधर ले जाइए तो 3x, सॉरी ये केवल y आएगा, y बन जा y होगा, ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -3 = 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या है? द्वितीय शर्तानुसार अब यहां कहता है कि 1/4 हो जाता है। 1/4 हो जाता है कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, मानी यहाँ जोड़ दिया जाएगा। अब कि अंश में कोई चेंजमेंट नहीं है, उसके हर में केवल 8 जोड़ दिया जाता है। तिरछा गुणा करेंगे तो इसका 1 में गुणा करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी y + 8 = ये किसका है? इसका गुणा इनसे करेंगे 4x। अब इन दोनों को उधर ले जाइए तो 4x - y - 8 = 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 जरा ऑब्जर्व करिए। समीकरण 1 में y का गुणांक जो है, यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y, इसका मतलब है y का गुणांक सेम है। x का गुणांक तो सेम नहीं है, लेकिन y का गुणांक सेम है। ठीक है, y का गुणांक सेम है। अब अगर y के गुणांक सेम है तो उसके सामने वाले चिन्ह कैसे हैं? तो इनके सामने क्या है? माइनस है, और इनके भी सामने माइनस है, यानी कि दोनों के सामने जो चिन्ह है वो सेम है। और जब चिन्ह समान होता है तब हमेशा फ्रेंड घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो कैसे लिखोगे? लिखोगे समीकरण 1 में से, क्या लिखोगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है? नोट कर लीजिए, 3x - y - 3 = 0, ये एक था। समीकरण 2 क्या है? 4x - y - 8 = 0 है। ये समीकरण 1 और ये 2 हो गया। ओके, अब क्या करोगे आप? अब आप घटाना है तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो घटेगा। 4x में से 3x निकल जाएगा तो 1x आएगा, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि बड़ा कौन है? 4 है, 4 के सामने माइनस है, इस वजह से माइनस आएगा। लेकिन ये वाला कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? -5, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है तो घट जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, वो भी प्लस में। ओके, बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 5। और जब x का मान निकल गया तो लिखोगे x का मान कहाँ रखने पर? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा 3x - y - 3, 3x - y - 3 बराबर 0। तो रख दीजिए 3 × 5 -y - 3 बराबर 5, 0। 5 3 × 15 -y - 3 = 0, यानी 15 में से निकल जाएगा तो 12 - y = 0, तो y = आएगा 12, यानी y का मान कितना आ गया? 12, और x का मान कितना आ गया? 5। अब भिन्न आपसे क्या पूछ रहा था? भिन्न पूछ रहा था, तो भिन्न आपने कितना मान रखा था? x/y, और x का मान कितना आ गया? 5, और इसका मान 12। और अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो प्रश्न के हिसाब से करिए तो कितना आएगा? अगर अंश से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 के स्थान पे 4 हो जाएगा, घटा देंगे तो 4/12, और 4/4 12 को घटाएंगे तो 1/3 आएगा। इसका मतलब है उत्तर ये सही है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सिंपल है और ये हर बार प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, इसको आप कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़िए। और मेरी गारंटी है अगर आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें आगे वाले जितने भी प्रश्न इस टाइप होंगे उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने फ्रेंडों में शेयर करें और कमेंट में ज़रूर यह बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है। कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है।
ठीक है। पिता और पुत्र, एक पिता है एक पुत्र है, उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों की वर्तमान आयु, यानी पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो मान लीजिए यही, ठीक है। कैसे करोगे? माना पिता की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे? माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लें? वो y वर्ष मान लें, क्योंकि हमें दोनों की उम्र पता नहीं है कि पिता कितने वर्ष का है या पुत्र कितने वर्ष का है, ये बिल्कुल हमें आइडिया नहीं है। इसी वजह से हम दोनों की उम्र जो है मान लेंगे, ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार में क्या कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, पिता की वर्तमान आयु है x और पुत्र की वर्तमान आयु है y, इन दोनों का रेशियो यानी x/y, भाई इन दोनों के आयु का अनुपात x/y हो जाएगा। और ये कितना है? ये है 5:2, 5:2 यानी 5/2, ठीक है ना। फिर से समझिए, कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, इन दोनों का रेशियो x/y, और यहाँ कितना दिया है? 5:2। तो तिरछा गुणा कर देंगे ना, या यहाँ से x का मान निकालें तो y ऊपर चला जाएगा, यानी 5y/2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। x का मान कितना आ गया? 5y/2, ये समीकरण नंबर 1 बनाइए। अब यहाँ लिखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब बताइए मुझे, उसका पिता जो है वो 10 वर्ष बाद कितने का वर्ष का हो जाएगा? अगर पिता वर्तमान में x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितने उम्र का हो जाएगा? भाई उसके वर्तमान उम्र में 10 वर्ष जुड़ जाएगा, तो यानी हो जाएगा x+10। 10 वर्ष बाद पिता हो जाएगा x+10, और 10 वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा? y+10। भाई आज अगर पुत्र जो है y वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा ना। अब इनकी आयु का जो अनुपात है कि कब की आयु का अनुपात? 10 वर्ष बाद पिता की आयु और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का जो अनुपात है, अनुपात मतलब बटे है, वो कितना है? 2:1, यानी 2/1। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, और तिरछा गुणा करेंगे तो आप मिलेगा x+10 = यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2y+20 हो जाएगा ना। इनको सबको एक तरफ करिए तो x+2y, सॉरी ये इधर आएगा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से लेफ्ट आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और +10, और ये भी इधर आएगा तो माइनस से भी जाएगा, बराबर 0, यानी x - 2y - 10 = 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चलें, समीकरण 1 में आपने x का मान निकाल रखा होगा, तो यही आप समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। इसे प्रतिस्थापन भी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि लिखेंगे समीकरण 1 से, कैसे? समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है क्या? x - 2y - 10 = 0, यही तो है, ओके। अब क्या करोगे? x का मान आप क्या निकाल रखे हो? रख दीजिए निकाल के, 5y/2 - 2y, ये -10 को उधर उस साइड ले जाए, 10 हो जाएगा, यानी अब तिरछा गुणा करेंगे तो 5y, ये -2 दूना 4 हो जाएगा, 4y पूरे का बटे 2 बराबर कितना? 10, यानी हो जाएगा y केवल, भाई 5y में से 1y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? केवल y/2 बराबर कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 20। y का मान कितना निकल गया? 20। अब लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x बराबर 5y/2, और अभी आपने निकाल रखा है y का मान कितना? 20, और ये 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10×5 = 50, 5 × 10 यानी 10×5 = 50,
ये क्या हो जाएगा x का मान, और x आपने क्या मान रखा है, पिता की वर्तमान आयु, यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी जाएगी, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी, आपने x वर्ष माना था तो इसका मतलब है 50 वर्ष। पिता कितनी उम्र का है, वर्तमान आयु 50 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु आपने कितना मान रखा था, y वर्ष, और y का मान कितना है 20। तो इसका मतलब है उसका पुत्र जो है वो कितने वर्ष का था, 20। तो पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष थी और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। ये प्रश्न का सलूशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा, जरूर आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्नावली पे। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 13वां प्रश्न है, कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ओके, ये दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब हमें पता नहीं है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, इसलिए हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। कैसे मानेंगे, माना पिता की, या जैकब लिख लीजिए, पिता के स्थान पे जैकब, पिता कौन है, जैकब है। माना जैकब की वर्तमान आयु कितना मानेंगे आप, वर्तमान आयु बराबर मान लेना है आपको x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की वर्तमान आयु आपने कितना मान लिया, y वर्ष। आई डोंट नो कि उनकी वर्तमान आयु क्या थी, इस वजह से हमने दोनों मान लिया। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं प्रथम शर्तानुसार। अब प्रश्न जैसे कहेगा फ्रेंड्स वैसे आपको बड़ी सावधानी से करना है। ठीक है, हल्का सा आप अगर ध्यान भंग करोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। कहता है, फिर से चलिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अब बताइए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो कितनी जाएगी। अगर जैकब की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी जाएगी, x + y। हमने लिख लिया ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु कितनी है। अब 5 वर्ष बाद ये गया तो इसका मतलब है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की भी आयु लेनी है। तो 5 वर्ष बाद उसका पुत्र कितने का हो जाएगा, y + 5, और ये किसका 3 गुना है, उसी के पुत्र में। ध्यान रखना, हमेशा जो छोटा होगा उसी में गुणा करेंगे। ठीक है, किस में गुणा करना है, जो छोटा है। ये पिता है तो हमेशा ध्यान रखना पिता जो है बड़ा होगा। ठीक है, और ये छोटा होगा पुत्र। हमें जाहिर सी बात है पिता जो है बड़ा होगा, पुत्र छोटा होगा। अगर आपको गुणा करना तो कभी भी गुणा करना तो आप ध्यान रखना पुत्र वाले आयु में गुणा करेंगे। तो पुत्र वाला आयु का y है तो इसी वजह से हमने y में इसमें गुणा करा 3 से। अब इसको गुणा कर लीजिए तो x + 5 क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए तो x + 5 = यहाँ 3y, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 5 3 15। इन दोनों को इधर ले आइए तो x - 3y और +5 इधर था, ये आके इधर -15 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। यानी x - 3y और ये -10 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, एक प्लस एक माइनस से घटेगा, 15 में से 5 निकाल दोगे 10 आएगा, वो भी निगेटिव में। समीकरण नंबर कितना बना लिए, 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, चलिए द्वितीय शर्तानुसार में क्या कहता है, द्वितीय शर्तानुसार में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो बताइए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु है x वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब कितने का रहा होगा, x - 5। ठीक है, ये 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो गई। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की 7 गुनी थी,
यानी अगर 5 वर्ष पूर्व पिता जो है जैकब जो है x-5 है, तो उसका पुत्र भी 5 वर्ष पूर्व y-5 होगा। और यह अपने पुत्र का कै गुना है? 7 गुना। यानी छोटा कौन है, पिता या पुत्र? पुत्र छोटा है, पुत्र वाला y है, यानी इसमें आप 7 से गुणा कर दोगे ना, तो यह हो जाएगा x-5। अब इससे गुणा करोगे 7y - 7 × 35, इसको इधर ले आइए तो x-7y-5 ये +35 बराबर कितना, 0 हो गया। तो x-7y और ये हो जाएगा +30 = 0। क्यों? एक +35 में है, ये माइनस में है, घट जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 1 और 2 में जो x का गुणांक है, समीकरण 1 और 2 में जो x गुणांक है वो क्या है, दोनों के एक है, समान है, और इनके चिन्ह भी समान है, इसलिए हमें दोनों समीकरणों के क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ लेंगे तो x वाला टर्म कट जाएगा और y का मान निकाल ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? लिखोगे समीकरण 1 में से क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x-3y -10 बराबर 0, और समीकरण 2 क्या है, x-7y +30 बराबर कितना, 0। ये समीकरण हो गया, 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब घटाना है तो भाई चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये प्लस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। अब ये घटेगा क्योंकि 7y प्लस में है, 3y माइनस में है, तो 7y में से 3y निकल जाएगा तो 4y आएगा, तो 4y और ये -40 हो जाएगा, क्योंकि -30 ये भी -10 वो भी -40 हो जाएगा बराबर 0। तो 4y, अब इधर ये -40 उधर जाके +40 हो जाएगा, तो y बराबर 40/4, यानी y का मान आएगा 10। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब y का मान कहाँ रखोगे, लिखोगे y का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है फ्रेंड्स, बोलिए, समीकरण 1 है x-3y -10, तो लिख लीजिए x-3y -10 = 0। अब यहाँ x -3 × 10 -10 = 0, तो x -30 -10 बराबर 0, यानी हो जाएगा x -40 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +40। अब आपने क्या मान रखा था, x जो है वो जैकब की आयु आपने माना था, और y जो है उसके पुत्र की आयु, यानी जैकब की आयु कितनी जाएगी, जैकब की आयु कितनी जाएगी, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी जाएगी, वो हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक है, कितना, 10 वर्ष। ओके, तो ये फ्रेंड्स रहा, और आप जितने भी प्रश्न इस टाइप के मिलते हैं सबको आप अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो बनाने के लिए आप सबके खातिर बहुत परिश्रम करा है, और अगर आप इन वीडियो से कुछ अपने स्टडी में सुधार कर सकते हैं तो ये जान लीजिए मेरा सौभाग्य होगा, और मैं अपने आप को समझूंगा कि हाँ, जो मेरी परिश्रम है उसका कुछ रिजल्ट आप लोगों को मिला है। ठीक है, वो कभी कहीं न कहीं सफल हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपके, फिर हम कह रहे हैं कि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। और अगर आप इसको पूरी वीडियो, पूरा हमने जो तीसरा और चौथा चैप्टर पूरा पढ़ाया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका 40 से 50% जो है वो परसेंटेज यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक्स।